मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या कुछ अंतर है, पहले तो आप ये बताएं। और अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है लेकिन सीपीआर देना नहीं आता है, तो ऐसे स्थिति में क्या किया जा सकता है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, यदि हम लोग बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, ये ऐसे समझना पड़ेगा कि हार्ट अटैक हार्ट के नली के बंद होने की वजह से हुआ और उसमें सीने में दर्द हुआ, सांस लेने में तकलीफ हुआ और ज़्यादा बड़ी नली बंद हो गई या हार्ट का एक बड़ा हिस्सा अचानक से बंद हो जाए, तो उस अवस्था में अचानक हार्ट रुक सकता है। तो इसे हम लोग यूजुअली कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक का एक हिस्सा हो सकता है, ऐसा बोलना ज़्यादा बेहतर होगा। कार्डियक अरेस्ट हो गया मतलब कि हार्ट रुक गया। हार्ट का रुक जाना एक बहुत बड़ा इमरजेंसी है। यदि हम इमीडिएट एक्शन ना लें तो शायद करने के लिए कुछ नहीं बच जाएगा, क्योंकि हार्ट के रुकने को ही मौत शायद कहना बेहतर होगा। लेकिन यदि इमीडिएट हार्ट रुका हो और हम लोग इमीडिएट सीपीआर स्टार्ट कर दें, तो शायद हम लोग जब तक मेडिकल हेल्प आ रहा हो उतने देर तक उस इंडिविजुअल को जिंदा बचा सकते हैं। यदि हम लोग कहीं भी देखते हैं, चाहे ये अवस्था रोड पे, सड़क पे, बस पे, सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशन, मॉल, कहीं भी हो सकता है। यदि कोई इंडिविजुअल अचानक गिर जाता हो तो आप एक बार रिस्पॉन्स करके देखें कि क्या वो इंडिविजुअल होश में है कि नहीं। यदि वो होश में नहीं है तो सबसे पहले इमरजेंसी हेल्प के लिए कॉल करना जरूरी है, क्योंकि सीपीआर जो भी आप करेंगे उसका एक लिमिट है, अनंत काल तक नहीं बचा सकते। तो सीपीआर उतना ही देर तक कर सकते हैं जितना देर में कि मेडिकल हेल्प आ जाए। जल्दी से जल्दी मेडिकल हेल्प आए, इसके लिए इमीडिएट कॉल करिए और फिर सीपीआर स्टार्ट करना। सीपीआर बहुत सिंपल चीज़ है। आज के टाइम पे ये डेली हर एक आम आदमी के लिए सिखाया जा रहा है, सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, और जिसे भी सीखना हो वो हम लोगों से मिले। हम लोग उसके लिए सर्टिफाइड कोर्स या उसके लिए सर्टिफिकेट के अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कोर्स के साथ एक दिन का विधिवत उसे सिखाएंगे। आसान, सबसे आसान तरीका, आप इंडिविजुअल के ऊपर लीन कर जाइए और दोनों हाथों से उसके सीने के ऊपर हाथ रख के उसे दबाना शुरू कर दें। और ये दबाना 1 मिनट में करीब करीब 100 कंप्रेशन देना होगा। हो सके तो किसी और का हेल्प लेना जरूरी है, क्योंकि एक आदमी बहुत लंबे समय तक लगातार कंप्रेशन नहीं दे पाएंगे, उसके बाद मसल काम करना बंद कर जाता है, फिर इफेक्टिव कंप्रेशन नहीं होता है। आइडियली 2 मिनट तक आप कंप्रेस करें, 2 मिनट किसी और को बोलें कि आप प्लीज़ आप कंप्रेशन दीजिए। उतने देर में आपका मसल थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, फिर आप उनको रिप्लेस करके आप कंप्रेशन दें। और ये सीने के बीच वाले हिस्से में यहाँ हाथ रखें, दोनों हाथ को रख के सिंपल दबाना शुरू करें और 1 मिनट में 100 टाइम्स, ये जानना जरूरी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो हार्ट के ऊपर सीधा कंप्रेशन करता है, हार्ट ब्लड का सर्कुलेशन वापस से शुरू कर देता है। भले ही हार्ट अपना नहीं चल रहा हो, लेकिन फिर भी ब्लड का काम शुरू हो जाता है, पंपिंग शुरू हो जाता है, जिससे मेडिकल सहायता आने तक थोड़ा ब्लड सप्लाई होता रहता है, जिससे कि शायद हम उस इंडिविजुअल को जिंदा बचाने में मदद कर सकते हैं। और ये आम लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट अस्पताल के अंदर नहीं होता, ये कहीं बाहर होगा। यदि कहीं बाहर है तो बाहर हर जगह डॉक्टर या मेडिकल हेल्प अवेलेबल नहीं है, वहाँ आपको ही सीपीआर देके उस इंडिविजुअल को मेडिकल हेल्प आने तक बचा के रखना है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाएँ तो जब तक मेडिकल हेल्प आएगा उस समय तक जान नहीं बचेगी। तो ये सीपीआर करना आम इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ की नहीं। ये समझना जरूरी है, हर एक आदमी को सीपीआर सीखना है। ये सीखना बहुत आसान है, सिंपल कंप्रेशन देना बहुत आसान है। भले आप सांस नहीं भी दे सकते हैं तो सीने के ऊपर दोनों हाथ रख के दबाइए और 1 मिनट में 100 बार दबाइए, और उस समय तक लगातार दबाते रहिए जब तक कि मेडिकल हेल्प नहीं आता है। और संभव हो तो दूसरे लोगों का हेल्प लीजिए, क्योंकि एक आदमी अकेला सीपीआर कंटिन्यू नहीं कर सकता, ये जानना जरूरी है। क्योंकि उस अवस्था में इफेक्टिव कंप्रेशन नहीं होता और जितना ब्लड को निकलना चाहिए हार्ट से उतना नहीं निकल पाता। तो ये सब छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो कोई भी आदमी सीपीआर आसानी से कर सकता है।